दलिया संघ को चेतावनी दी थी, चेताया था कि आप इसको पढ़ना तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन हम जो कार्य कर रहे हैं, हम का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो साहित्य हम पढ़ेंगे उसमें कई बातें ऐसी आएंगी, कई ऐसे उदाहरण आएंगे कि वहां पर आपका मन जो है द्वेषित होने लगेगा। आपके भीतर जो है जातिवादी अहंकार, जातिवादी गौरव, यानी कि जातिवाद की जो भावना है वो पनपने लगेगी। जातिवाद की भावना केवल ब्राह्मण के भीतर नहीं है, जातिवाद की भावना ब्राह्मण के भीतर, क्षत्रिय के भीतर, वैश्य के ऊपर तो ऊंचे बन के है कि वो ऊंचा होने का एहसास कराती है, लेकिन जो नीचे स्तर पर है, शूद्र समाज के लोग जिन्हें कहते हैं, उनके भीतर भी जातिवादी भावनाएं, अगर वो अपने आप को शूद्र समाज का स्वीकार कर लेते हैं, नीच जाति स्वीकार कर लेते हैं, ये दोनों तरह की भावनाएं जो है मनुष्यता के लिए घातक है। इसी बात के लिए मैंने जो है तब वार्निंग दी थी। मैंने कहा था संघ को जो है कि आप इस प्रकार से जो है सचेत रहिएगा और समता में रहकर इसका वाचन कीजिएगा। अपने बुद्धि, अपने विवेक को बढ़ाने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप जो है इसका वाचन करना है, इसको पढ़ना है और इसको अपने चित्त में जो है, इस चित्त को इससे प्रभावित नहीं होने देना है। तो इसी तरह से कल जब आदरणीय आचार्य सत्येंद्र जी ने जो सवाल किया था, वो सवाल कि ब्राह्मण शूद्र हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमारा छीन लिया, हमारा लूट लिया, तो ये जो शब्दावली थी साफ साफ ये दिखा रही थी कि हमारे मन से जो है अभी वो द्वेष गया नहीं है और हम उन्हीं चीजों को ढूंढते हैं। जब हम धर्म का वाचन कर रहे हैं, धर्म का अध्ययन कर रहे हैं, धर्म की देशना दे रहे हैं, तब भी हम उन्हीं चीजों पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हैं, प्रभाव डालते हैं, क्योंकि हम उस बात से प्रभावित हैं। तो इसीलिए ये जो हम अध्ययन करते हैं और अभ्यास करते हैं, इसका उद्देश्य ये है कि हम अपने आप को केवल मनुष्य माने और दूसरों को भी मनुष्य ही माने। कोई व्यक्ति अपने आप को मनुष्य के इतर कुछ और बोलता है, कोई बोलता है कि मैं इस जाति का हूँ या उस धर्म का हूँ, तो आप उसको जो है सच्चाई से अवगत कराने का प्रयास करें, ना कि आप उसके साथ उसके रंग में घुल मिलकर उसके बनाए हुए जो कर्मकांड है, षड्यंत्र है, योजनाएं हैं, उसका हिस्सा बन जाएं। क्योंकि आपको बार बार जो है लोग उकसाएंगे, आपको कहेंगे कि आप जो नीची जाति के हो या ऊंची जाति के हो, आपके ये सब आपका इतिहास है, मतलब किन्हीं भी बातों से आपको उकसाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन आपको समता में रहकर बिल्कुल ये सोचना है कि ये बेचारा जो है, इसको अभी ज्ञान नहीं है, इसको नॉलेज नहीं है, सत्य का ज्ञान नहीं है, इसको सारा ज्ञान हो सकता है, इतिहास का इसको पूरा ज्ञान हो सकता है, वेदों का ज्ञान हो सकता है, सारा ज्ञान है इसको, लेकिन सत्य का ज्ञान नहीं है। क्योंकि सत्यता ये नहीं है जो बता रहा है। एक व्यक्ति की जाति कैसे हो सकती है, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय कैसे हो सकता है, मनुष्य तो हो सकता है, कोई भी व्यक्ति जो है हिंदू, मुसलमान, ईसाई या क्षत्रिय, वैश्य, ये सब नहीं हो सकता है। तो इतनी सी बात समझने में हमें बहुत समय लगता है। तो ये बहुत सोचनीय विषय है और ये बहुत साधारण सी बात है, जो हम कॉमन सेंस अप्लाई करें तो हम इसको जान सकते हैं। बस इतना ही था कल के बारे में। कलाम सूत्र जो था, कलाम सूत्र का जो विषय था, उसको आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी ने अच्छी तरह से रखा था कि हम जो जानने और मानने पर बहुत फंसे रहते हैं, अधिकतर जीवन हमारा जो है मानने में चला जाता है। तो हम थोड़ी इसके प्रत्येक आचार्य जिसमें चर्चा करें तो कल